की शुरुआत होती है हैलोवीन की एक अंधेरी रात से। दो सहेलियां तारा और डॉन एक पार्टी खत्म करके वापस लौट रही हैं। रास्ते में दोनों को भूख लगती है तो वो एक लोकल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचती हैं, तारा की नज़र सड़क पर खड़े एक अजीब इंसान पर पड़ती है। उसने एक ब्लैक एंड वाइट जोकर का कॉस्ट्यूम पहना है, चेहरे पे सफ़ेद मेकअप है और एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान है। उसके हाथ में एक काला कचरे का थैला। यही है आर्ट द क्लाउन। डॉन इसे सिर्फ एक हैलोवीन का मजाक समझकर आर्ट का मजाक उड़ाती है और उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन तारा को कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। आर्ट बिना एक शब्द बोले सिर्फ घूरता रहता है और दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। रेस्टोरेंट में आर्ट तारा के सामने बैठकर अजीब और परेशान करने वाली हरकतें करने लगता है। कभी हकलाने का नाटक करता है तो कभी अपनी बड़ी सी खौफनाक मुस्कान चिपकाए रखता है। जब रेस्टोरेंट का ओनर आर्ट को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो आर्ट बाथरूम में जाकर दीवारों पर गंदगी फैला लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर निकलने के बाद तारा और डॉन देखती हैं कि उनकी गाड़ी का एक टायर कटा हुआ है। डॉन तुरंत गाड़ी में बैठकर अपने किसी दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, जबकि तारा अपनी बहन विक्टोरिया को फ़ोन करके उन्हें पिक करने के लिए बुलाती है। तारा को अर्जेंटली वॉशरूम यूज़ करना होता है, इसलिए पास में काम कर रहे एक प्रेस कंट्रोल वर्कर माइक से बात करके वो उस पुरानी जर्जर इमारत के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के अंदर हॉरर की असली शुरुआत होती है। आर्ट वापस रेस्टोरेंट में आता है और ओनर और वर्कर पर हमला करके बेहद बेरहमी से उनका कत्ल कर देता है। अब आर्ट का अगला निशाना बनती है डॉन, जो बाहर कार में अकेली बैठी है। आर्ट अचानक उस पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है और घसीटते हुए उसी पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है जहां तारा मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर तारा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे माहौल बहुत अजीब लगता है। वहाँ उसे एक विक्षिप्त औरत मिलती है जो एक प्लास्टिक की गुड़िया को अपना असली बच्चा मानकर घूम रही होती है। तारा उससे बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आर्ट उस पर हमला कर देता है। तारा बेहोश हो जाती है। जब तारा की आँख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। उसके ठीक सामने उसकी दोस्त डॉन को उल्टा लटकाया गया होता है। यहाँ आर्ट हॉरर सिनेमा के सबसे खौफनाक और क्रूर दृश्यों में से एक को अंजाम देता है। वो एक आरी उठाता है और तारा की आंखों के सामने डॉन की जान ले लेता है। तारा चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन आर्ट के चेहरे पर वही खामोशी और विकृत मुस्कान बनी रहती है। तारा हिम्मत जुटाकर किसी तरह अपनी रस्सियाँ खोलती है और आर्ट पर हमला करके वहाँ से भागने में कामयाब होती है। वो बिल्डिंग के अंधेरे कोनों में छुपती है और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है। इसी बीच तारा की बहन विक्टोरिया इमारत के बाहर पहुँच जाती है। वो अपनी बहन को ढूंढते हुए अंदर आती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो सीधी मौत के कुएं में कदम रख रही है। दूसरी तरफ तारा एक बार फिर आर्ट का सामना करती है। आर्ट अचानक अपनी जेब से एक पिस्तौल निकालता है। बिना किसी चेतावनी के आर्ट तारा पर कई गोलियां चला देता है। तारा की मौके पर ही मौत हो जाती है, जो दर्शकों के लिए एक बड़ा शौक होता है, क्योंकि तारा को फिल्म की मेन फाइनल गर्ल माना जा रहा था। विक्टोरिया जब वहाँ पहुँचती है तो वो अपनी बहन की लाश देखकर टूट जाती है। आर्ट उस पर भी हमला कर देता है। विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है, लेकिन आर्ट उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। उसके चेहरे को बेहद बुरी तरह से शत-विशत कर देता है। अचानक इमारत के बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं और सायरन की आवाज़ गूंजने लगती है। आर्ट समझ जाता है
है कि अब वो घिर चुका है। वो पुलिस के सामने सरेंडर करने के बजाय बंदूक अपनी जीप पर रखता है और खुद को गोली मार लेता है। पुलिस अंदर आती है और आर्ट को मरा हुआ मानकर उसकी बॉडी को मुर्दाघर भेज देती है। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। विक्टोरिया इस भयानक हमले के बच तो गई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। असली ट्विस्ट फिल्मों में आखिर सीन में आता है, जब कॉरोनर मुर्दाघर में आर्ट की बॉडी बैग में खोलता है तो अचानक बिजली चमकने लगती है और एक डार्क सुपरनेचुरल पावर एक्टिवेट होती है। खुद को गोली मारने के बावजूद आर्ट द क्लाउन दोबारा जिंदा हो जाता है। वो बिना किसी देर के कॉरोनर पर हमला करता है और मुर्दाघर से गायब हो जाता है। यह साफ करते हुए कि आर्ट कोई साधारण इंसानी साइकोपैथ नहीं है, बल्कि एक अमर और अनहोनी ताकत है जो कभी खत्म नहीं हो सकती।